शासनकाल तुगलक वंश का दिल्ली में 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। बात करें इस वंश की स्थापना किसने की, तो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तो सबसे पहला जो शासक पढ़ेंगे तुगलक वंश में वो गयासुद्दीन तुगलक ही आएगा। देखो इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? और कहा जाता है कि जब खिलजी वंश का अंतिम शासक महमूद हसन द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो सभी की सहमति के साथ गयासुद्दीन तुगलक क्या बनता है? सुल्तान बनता है। तो भारत का वह पहला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जो सबकी सहमति से बना, तो उसका नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रहेगी, प्रथम सुल्तान जो सर्वसहमति से बना। भारत में नहरों का काम सबसे पहले अगर शुरू किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसके समय नहरों का निर्माण शुरू हुआ। तो नहरों का निर्माण शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसके समय एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली का रेलवे स्टेशन इसी के नाम से है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर आपसे पूछे कहाँ है, तो दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? और इसी व्यक्ति ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था हुजूर दिल्ली दूरस्थ। हुजूर दिल्ली दूरस्थ मतलब सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। तो ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक को कहा हुजूर दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। अब भाई कहते हैं कि 1325 ईस्वी में 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने चलाया था बंगाल अभियान। कौन सा अभियान? और इस बंगाल अभियान के तहत कहते हैं कि लकड़ी का बना हुआ एक महल था जिसके अंदर ये रुका था, और उसी लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो गई। तो एसएससी रेलवे वाले ध्यान रखना, जितने भी शासकों की मृत्यु जैसे सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की हुई, घोड़े से गिरकर या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई, तो ऐसी स्पेशल मृत्यु अगर किसी के बारे में आ रही है तो वो ढंग से याद कर लेना, पता नहीं कौन सी एग्जाम में टकराएगा। तो इसके बारे में क्या है, बंगाल अभियान के दौरान लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु।
तुगलक की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन बनता है? MBT। इसकी उपाधि ध्यान रखना, गाजी। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला। बाबर ने भी ली थी आगे। उतारो। तो लकड़ी के महल में दबकर किस शासक की मृत्यु हुई? गयासुद्दीन तुगलक। भारत में नहरों का निर्माण शुरू करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली और रेलवे स्टेशन दिल्ली। भाई बहुत रातें काटी है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। तो SSC के सेंटर वगैरह आ रही आया करते थे। देखो अगला आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325। तो 1325 में ये उत्तराधिकारी बना। और इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक। अब इसे कुछ नाम भी दिए, उपनाम। खून पीने वाला, रक्त पिपासु। क्या नाम दिया? रक्त पिपासु। और ये किसने कहा? तो इतिहासकार ईसामी ने। दूसरा नाम कि भाई सबसे पढ़ा लिखा अगर सल्तनत काल का कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही बताया गया है, सबसे शिक्षित शासक। LLB, BA, BCom, MSc सारे सब कुछ कर रहे थे इसने। सबसे शिक्षित शासक माना गया है इसे। भारत का भी कहा गया है कि भारत का सबसे शिक्षित शासक मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इसने अपने शासनकाल में किसानों के लिए एक संगठन बनाया या दल बनाया। किसानों के लिए बनाया इसने दीवान ए अमीर। दीवान ए अमीर दल स्थापित किया। संस्था भी बोल सकते हो उसे, दल कह दो या संस्था कह दो, बात एक ही है। इसी के समय 1133 में, तो सॉरी 1333 ईस्वी में एक यात्री आया था जिसने रहला पुस्तक लिखी थी, इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता भारत आया और भारत रहते हुए उसने एक पुस्तक लिखी थी, बुक, जिसका नाम था रेहला। कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला। और इसी की पुस्तक के अंतर्गत ये वर्णन करता है सती प्रथा का। यह कहता है कि जब मैं भारत आया और सती प्रथा को देखा तो मेरी रूह कांप गई कि एक 12 वर्ष की बच्ची को किस प्रकार से जिंदा जलाया जा रहा है। भारत की यात्राओं का वर्णन इन्हीं पुस्तकों में मिलेगा अपने को। इसके बाद में इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाकर भेजा था इसने। चीन का चीन में राजदूत बनाकर भेजा किसने?
मोहम्मद बिन तुगलक ने। और वहां से आने के बाद में इसे दिल्ली का काजी बना दिया। दिल्ली का क्या बनाया? काजी। MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में की घटना की मैं बात करूं तो 1336, देखो जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उसी समय 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। तो ध्यान रखना उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? MBT। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसी के समय हुई। साम्राज्य की स्थापना, तो इसके बारे में कुछ बातें बता रहा हूं। विजयनगर की संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नामक भाई। हरिहर व बुक्का भाइयों ने की थी। और यहां पे जो प्रथम वंश चला वो प्रथम वंश था संगम वंश। और ये संगम वंश ही नाम क्यों पड़ा? तो हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए संगम साहित्य में दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है अपने को। आई बात समझ में? बात करें विजयनगर की राजधानी को लेकर तो राजधानी है हम्पी। और ये किसके समय की घटना है? दिल्ली सल्तनत के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके बाद में इसी के समय 1347 में एक घटना और घटित हुई। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और ये इसका संस्थापक था हसन गंगू। क्या नाम मिलता है? हसन गंगू। ये घटना भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय की है। एक बार ये तो उतारो। देखो क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, यहां से है और यहां से, तीनों जगह से। और पूछा क्या वो भी बता दो। इसमें तो सब कुछ पूछा है जो लिखा दिया आपको। इसमें इब्न बतूता और बुक के बारे में पूछा है। इसमें बहमनी साम्राज्य के संस्थापक के रूप में पूछा हुआ है। अब तीनों ही घटनाएं किसके शासनकाल की है? मोहम्मद बिन तुगलक की।